क्वेश्चन क्या है बच्चों? 36 बढ़िया क्वेश्चन है। देखो वही रेक्टिफिकेशन करवाया था क्लास में, जो मैंने क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी लिखवाया था आपको 34, बहुत अच्छे पॉइंट्स थे। ठीक है, यहाँ भी अच्छे पॉइंट्स हैं, सिर्फ स्टॉक वाला पॉइंट नहीं है। रेक्टिफिकेशन का टॉपिक चल रहा है, सिर्फ स्टॉक वाला पॉइंट नहीं है, रेक्टिफिकेशन के ही टॉपिक है। बैलेंस शीट दे रखी है आपको, कैपिटल XYZ का प्रॉफिट एंड लॉस पहले से इसमें 9-10 का प्रॉफिट एंड लॉस है 9-10 का उसके अंदर बैलेंस शीट के अंदर। ऐसे क्यों, क्या हो रहा है ये? हमारे नोट्स कहाँ हैं? तीनों एक में घुसे हुए हो। जाओ पीछे जाओ, सूर्य पीछे जाओ यार, नोट सबको अलग अलग दे रखे हैं पीछे। उसका आपके पास नोट स्क्रीन छोड़ के आते हैं घर पे, ठीक है? स्क्रीन छोड़ नोट का हमारे कहाँ से क्या आता जो लिखा है बात नहीं सर, नहीं बोला चाहिए। P&L account profit for 9-10, current year 9-10, outstanding liability, payables, fixed asset, investment debtors, profits for the year 17-18 and 18-19 were पिछले 2 साल का भी दे रखा है। तो यह 1 साल का प्रॉफिट तो बैलेंस शीट के अंदर है और 2 साल का प्रॉफिट बाहर दे रखा है। तो टोटल 3 इयर्स का प्रॉफिट गिवन है गुडविल निकालने के लिए। 1 साल का तो बैलेंस शीट के अंदर ही है और 2 साल का बाहर दे रखा है 17, 18, 18, 19 का। Goodwill to be valued at 2 years purchase of average profit, ठीक है? After making the following adjustment, तो ये after making the adjustment ना बोला होता तो हम यहीं से कर देते, 3 साल के प्रॉफिट डिवाइडेड बाय 3 into number of years 2 आ जाता। बट ये कुछ गलतियां हुई। क्या गलतियां हुई हैं? 18-19 में 15,000 incurred for on Mr. Z on a pleasure trip to UK, debited to traveling expense। तो ड्राइंग्स था, पर्सनल एक्सपेंस था, घूमने गया था, उसको मैं ट्रैवलिंग में डाल दिया। 19-20 में आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी थी, वाई ने पे करा था, उसकी एंट्री नहीं करी। 17-18 में गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज बाय एक्स ने गुड्स विड्रॉ करे थे, उसकी एंट्री नहीं करी। 19-20 में गुड्स परचेज, उसकी एंट्री नहीं करी। तो ये सारी गलतियां ठीक करनी है। देन आपको ये करना है अपना आंसर 2 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट। ही है, ज्यादा मुश्किल नहीं कुछ खास। सॉल्यूशन 36 नोट करो। कैलकुलेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। Particulars, years 17-18, 18-19, बातें क्यों कर रहे हो सूर्या? आप पूरे भी जब बात कर रहे हो तो बोलो मत ना, इसको नोट करने के लिए बोला मैंने। अब थोड़ा फास्ट कराएंगे, मुझे क्लास में फास्ट कराएंगे, थोड़ा जल्दी बिना मुझे नोट करते जाओ। गिवन प्रॉफिट्स 25, 30 एंड 40। ड्राइंग्स wrongly debited to traveling expense। नेक्स्ट क्या आपका
आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी पेड बाय वाई, पेड बाय वाई, ड्राइंग्स बाय एक्स, गुड्स विड्रॉन बाय एक्स, नॉट रिकॉर्डेड, रिपोर्ट नहीं किया सर इसमें हम सीरियल नंबर नहीं लिखते। ना, गुड्स ऑफ 10,000 परचेज और नॉट टू बी रिकॉर्डेड इन बुक्स, परचेज नॉट रिकॉर्डेड। पहले वाली भी गलती 18 की है, 15,000 रुपए 18 में आएंगे। मान लो बातें मतलब नोट कर लो बिना बोले। कुछ अगर इसके अंदर कुछ डिस्कस करना है तो मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं, आपस में कोई डिस्कस नहीं करते, मुझे आपकी स्पीड थोड़ी ना फास्ट करनी है। 15,000 रुपए 1890 19-20 में आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी है 5,000 की। गुड्स विड्रॉन आपका 17-18 में 5 का, परचेज 19-20 में 10 की। ड्राइंग्स 18-19, देन आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी 19-20, 17-18 परचेज एंड गिफ्ट। यहाँ पे आएगा एवरेज प्रॉफिट, एडजस्टेड प्रॉफिट्स। जो ट्रैवलिंग एक्सपेंस में डेबिट हुआ वो कुछ नहीं करना। क्या ट्रैवलिंग एक्सपेंस में डेबिट हो चुका 15। क्या डेबिट हो चुका? जो तो बोला था 15,000 घूमने गया था उसको हाँ, 15,000 प्लस माइनस से सिखा हुआ है। अब बताओ कौन सा प्लस करो कौन सा माइनस करो? पहले वाला घूमने गया था और गलती से खर्चा, ट्रैवलिंग एक्सपेंस मतलब फॉर्म का खर्चा मान लिया, इससे प्रॉफिट कम हुआ कि ज्यादा हुआ? इसको ठीक करने के लिए प्लस करेंगे। आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी वाई ने पे कर दी, एक आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी वाई ने पे कर दी, कोई लायबिलिटी थी आउटस्टैंडिंग वाई ने पे कर दी, उससे प्रॉफिट कम हुआ कि ज्यादा हुआ? पक्का? थोड़ा सोच के बताओ अंशी। एक बात बताओ, आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी से पे कर दी और उसके नाम से तो लायबिलिटी बन गई ना। हाँ ठीक है, उसके जब यहाँ पे रेक्टिव प्रॉपर डबल एंट्री नहीं कर रहे हैं। अच्छा डाउट है, अभी गुडविल का चैप्टर कर रहे हो तो जब ये प्लस माइनस कर रहे हो, दिस इज नॉट ए पार्ट ऑफ डबल एंट्री। ये सिर्फ आप प्रॉफिट्स ठीक कर रहे हो टू फाइंड द गुडविल। ये जो रफ कैलकुलेशन होती है, डबल एंट्री नहीं है, जस्ट प्रॉफिट्स ठीक कर रहे हैं, रफ कैलकुलेशन कर रहे हैं गुडविल के लिए। प्रॉपर जो इसकी डबल एंट्री करके रेक्टिफिकेशन होगी, राइट रॉन्ग रेक्टिफाइंग, वो एक अलग टॉपिक है, वो भी आएगा आगे चल के जब पूरी बैलेंस शीट दे रहे हो कि पार्टनर का एडमिशन रिटायरमेंट होगा, P&L एडजस्टमेंट अकाउंट बनाएंगे हम, तो वो अलग से करेंगे हम रेक्टिफिकेशन। यहाँ जो हम प्लस माइनस कर रहे हैं, जब मैंने लास्ट क्लास में सिखाया था स्टॉक ओवर वैल्यूड अंडर वैल्यूड, जो भी आप प्लस माइनस कर रहे हो, दिस इज ओनली वर्किंग नोट, इसको डबल एंट्री नहीं कर रहे हो आप, प्रॉफिट्स को ठीक कर रहे हो जस्ट टू फाइंड द गुडविल। एक्चुअली में तो डबल एंट्री करके ठीक होगा, खाली एक्चुअली में तो प्रॉफिट भी ठीक होगा, प्लस एक दूसरा ऑब्जर्व पड़ेगा उसका एसेट लायबिलिटी पे, जो भी आपकी एंट्री है। ठीक है, अब बताओ आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी बाय ने पे कर दी, प्रॉफिट पे क्या असर पड़ेगा? बढ़ गया, तो माइनस करेंगे। बताओ गौरव, इसका प्रॉफिट पे कोई असर नहीं पड़ता। आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी पे करने की एंट्री होती है आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी टू कैश। अगर कैश में पे करा है, लाइक क्रेडिट्स को पे करते हो तो क्या एंट्री करते हो? क्रेडिट्स टू कैश। आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी को पे करोगे आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी टू कैश। और अगर यहां पर वाई ने पे कर दिया तो टू वाई, तो इस एंट्री में कहीं भी कोई नॉमिनल अकाउंट नहीं है, ध्यान दो। ठीक है, तो फिर आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी टू वाई, इसमें कोई नॉमिनल अकाउंट नहीं है ना ऊपर या नीचे, तो इसका असर प्रॉफिट पे नहीं पड़ेगा। ठीक है ना, तो यहां पर कुछ नहीं करेंगे।
अब वही तरीके रेक्टिफिकेशन तो करनी है बट वो अलग टॉपिक है, बाद में आएगा तब करेंगे प्रॉपर्ली इसकी। ये वाली डबल एंट्री भी करेंगे बाद में। आउट जब बैलेंस शीट बनानी होगी आपको टैली करवानी होगी तो वहाँ आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी माइनस भी करेंगे। वाई का कैपिटल अकाउंट जब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनते हैं एडमिशन रिटायरमेंट में वहाँ डालेंगे, वाई में डालेंगे भी सही, ठीक है ना। तो वो बात का टॉपिक है। अभी जस्ट गुडविल के लिए आप समझ रहे हैं इसको। सूर्या मैंने बोला मुझसे डिस्कस करोगे बेटा, आपस में किसी को नहीं बोलना आज, मेरी क्लास की स्पीड कम हो जाती है उससे, ठीक है। जो पूछना है वैसे डिस्कस करना। आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी वाई तो ये बात के टॉपिक है। अभी इसमें प्रॉफिट पे कोई नहीं पड़ेगा, नो इफेक्ट होगा। अब आगे वाला बताओ। ड्राइंग्स कर लिया गुड्स का और एंट्री नहीं करी, गुड्स विड्रॉल, बहुत अच्छा पॉइंट सोच के बताना। ड्राइंग्स इन गुड्स, इसकी एंट्री भूल गए। ड्राइंग्स गुड्स की ड्राइंग करने से प्रॉफिट बढ़ता है कम होता है, पहले ये बताओ। ड्राइंग्स करने से प्रॉफिट बढ़ता है कम होता है? सोचो, दोबारा सोचो। ड्राइंग्स करने से परचेजेस कम होती है, परचेज कम होने से प्रॉफिट बढ़ता है। बिल्कुल सही बोले सूर्य ने। ड्राइंग्स करने से परचेज कम होती है, एंट्री आप करते हो ड्राइंग टू परचेज ना, स्टॉक तो फिजिकल वैल्यूएशन होता है 31 मार्च को। परचेज ड्राइंग्स की एंट्री क्या होती है? ड्राइंग्स टू परचेज। और ड्राइंग करने से परचेज कम होती है और परचेज कम होगी तो प्रॉफिट बढ़ेगा, है ना। और अगर आपने ये एंट्री नहीं करी तो प्रॉफिट कम हो गया, ये प्लस करना पड़ेगा। तो बहुत जबरदस्त पॉइंट है इसमें। देखने में क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा शरीफ सा लग रहा है, क्वेश्चन देखने में कितना भोला सा लग रहा है, 4 नंबर का सिंपल लैंग्वेज है, समझ में आ रही है, बट इसके अंदर डीप कंसेप्ट छुपे हुए हैं, ठीक है। ड्राइंग्स की एंट्री होती है ड्राइंग्स टू परचेज, यानी ट्रेडिंग अकाउंट में परचेज से ये माइनस होता है, और अगर परचेज से माइनस होता है दैट मींस प्रॉफिट को वो इंक्रीज करेगा, प्रॉफिट्स को इंक्रीज करेगा। अगर आपने ये एंट्री नहीं करी तो प्रॉफिट कम हो जाएगा, तो ठीक करने के लिए प्लस करना पड़ेगा, राइट। स्टॉक पे ऐसा नहीं देखते हर चीज का, स्टॉक तो हम फिजिकल वैल्यू भरते हैं 31 मार्च को, इन्वेंटरी वैल्यूएशन, एक वो परचेज रिसीव क्वांटिटी रेट अमाउंट, वो एक अलग कंसेप्ट है स्टॉक का, वहां से वैल्यूएशन करते हैं। तो फिजिकल स्टॉक में तो आ ही गया होगा, जो ये निकल ही गया होगा वहां से, तो उसमें कोई असर नहीं पड़ता, वो सही रहता है फिजिकल स्टॉक, ठीक है ना। अकाउंट्स में स्टॉक की डबल एंट्री नहीं करते, फिजिकल वैल्यूएशन करके हम डालते हैं 31 मार्च को। तो जो एंट्री से क्या असर पड़ रहा है प्रॉफिट में वो देखना है। चलो नेक्स्ट, लास्ट एंट्री, परचेज नॉट रिकॉर्डेड, क्रेडिट परचेज। क्वेश्चन साइलेंट टर्म क्रेडिट परचेज मानेंगे, गुड्स ऑफ 10,000 परचेज बट ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड। 10,000 गुड्स परचेज किया और रिकॉर्ड नहीं किया, क्वेश्चन साइलेंट टर्म क्रेडिट परचेज मानेंगे। एंट्री क्या होती है क्रेडिट परचेज की? परचेज अकाउंट टू क्रेडिटर्स। इस एंट्री से प्रॉफिट में क्या असर पड़ता है? परचेज टू क्रेडिटर। इस एंट्री से प्रॉफिट पे क्या असर पड़ेगा? कम हो जाएगा, परचेज ट्रेडिंग में आती है, बट अगर आपने ये एंट्री नहीं करी ओमिटेड तो प्रॉफिट ज्यादा होगा, माइनस करेंगे, ये वाला पॉइंट माइनस होगा। तो हर चीज का आपको देखना है प्रॉफिट पे क्या असर पड़ा, जो भी आपने गलती करी है उसको ठीक करना। तो ये फाइनली कितना आंसर आएगा? 25 और 5 30, ये 45, ये वाला आपका 30। सिंपल या वेटेड? सिंपल। तो एवरेज प्रॉफिट 30, 45, 30, बताओ कितना आ रहा है डिवाइड बाय 3? बोलो बोलो। 35 गुडविल, 35 इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज दे रखे हैं आपको 2, 70,000, 70 हो गया कुछ इजी था, 37 कर लेना। आगे चलो, अभी ये हिडन गुडविल बाद में कराऊंगा मैं, सीधा पीछे आ जाओ, लेवल 4 नोटिंग आते कर लो। लेवल 4 45 क्वेश्चन, इसमें दोनों होंगे 45, ठीक है। A, B and C are in partnership sharing profit 5/2, बैलेंस शीट गिवन है आपको on December 18, fixed asset, inventory, debtors, bank, capital, payables, payables, छोटी सी बैलेंस शीट है जरा सी,
पार्टनरशिप अर्नड ए प्रॉफिट ऑफ 315 18 करंट ईयर है, बैलेंस शीट का डेट ईयर देखो दिसंबर 18, कैलेंडर ईयर है, फाइनेंशियल ईयर नहीं है। प्रॉफिट है 3.5 लाख का 2018 में अर्न किया। पार्टनर्स विड्रू 2 लाख ड्यूरिंग द ईयर, विड्रू मतलब ड्राइंग्स होता है, पार्टनर्स ने निकाले गए से, निकाले मतलब ड्राइंग्स 2 लाख रुपए के। फिक्स एसेट रीवैल्यू किया, ये इसमें नया पॉइंट है, रीवैल्यूएशन जो नहीं था 12th के सिलेबस से ऊपर है, तो ये लेवल 12th में नहीं था। इवन पहले भी जो मैंने आपको लेवल्स कराए इससे पहले 12th में थे, बट बच्चों के ऊपर से जाते थे वो भी। जो मैंने आपको स्टॉक वाले क्वेश्चन कराए हैं, तो बच्चे या तो छोड़ देते थे या थोड़ा वो करते थे, हमेशा गलत। मैंने आज तक कोई 12th का बच्चा नहीं देखा जिसने क्वेश्चन सही कर दिया हो, ना क्लास में ना टेस्ट में। स्टॉक वाले जो क्वेश्चन है ना प्लस माइनस वाले, तो 12th के सिलेबस में है, उसमें भी लास्ट में जाके आते हैं वो क्वेश्चन, वो उसका हाईएस्ट लेवल है। और ये जो मैं बता रहा हूँ ये वाला तो जो है सिलेबस में नहीं करते, ठीक है। इसमें एक पॉइंट आया यहाँ पे रीवैल्यूएशन का। रीवैल्यूएशन अकाउंट तो है सिलेबस में, बट रीवैल्यूएशन प्रॉफिट का गुडविल पे क्या असर पड़ेगा ये सिलेबस में नहीं था 12th में। तो रीवैल्यू क्या है सर 8.25 लाख का। बैंक रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको दे रखा है, मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट इन बैंक 10%, बैंक रेट ऑफ इंटरेस्ट, मार्केट रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन बैंक। अगर बैंक में आप पैसे जमा कराते हो तो बैंक कितने पैसे दे सकता है आपको 10%। रेट ऑफ रिस्क रिटर्न ऑन कैपिटल इन्वेस्टेड इन बिजनेस 2%। ये क्या कहना चाह रहा है पता है आपको? इसका मतलब है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आपकी हो जाएगी 10 और 2 12%। ये बोल रहा है कि अगर बैंक में पैसे जमा कराते हो विच इज रिस्क फ्री रिटर्न 10% मिलेगा आपको। बैंक में अगर आप जमा कराते हो पैसे, को रिस्क नहीं है, सरकारी बैंक में तो नहीं है एटलीस्ट, है ना। आप जमा करा दो एफडी पे 10%, वैसे आजकल करोड़ वैसे कम हो रखे हैं, बट 5 साल पहले की बात करो 10% मिल जाता था, क्यूमुलेटिव करके एक्यूमुलेट करके जैसे भी कंपाउंड इंटरेस्ट करके 10% मिल जाता था बैंक रेट ऑफ इंटरेस्ट। और ये कह रहा है बिजनेस में डालोगे तो 2% का रिस्क है एक्स्ट्रा, हाई रिस्क हाई रिटर्न वाली बात होती है। तो हमारा जो बिजनेस है उसमें पैसे लगाओगे 2% एक्स्ट्रा मिल जाएगा, क्योंकि बिजनेस में थोड़ा रिस्क है जो हम बिजनेस कर रहे हैं। किसी बिजनेस में ज्यादा रिस्क होगा तो ज्यादा प्रॉफिट होगा, जिस बिजनेस में जितना ज्यादा रिस्क होता है उतना ज्यादा प्रॉफिट्स होते हैं, राइट। तो ये आपका 10 बैंक का विदाउट रिस्क इन्वेस्टमेंट है, प्लस 2% क्योंकि आप बिजनेस में पैसा लगा रहे हो, 2% रिस्क का बैलेंस मिल रहा है, तो टोटल नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितनी है आपकी 12%। ये कहना चाह रहे हैं नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 12% है। फाइंड द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन 5 इयर्स परचेज ऑफ एनओटी, एनओटी बता दिया आपको, एनओटी कराया था, एनओटी और सुपर प्रॉफिट है 10%। For this purpose, calculate super profit using average capital method. Super profit जो है इस पर्पस के लिए एवरेज कैपिटल मेथड एक और नया पॉइंट, मतलब इसमें भर भर के नए पॉइंट है। कैपिटल एम्प्लॉयड निकालते हैं सुपर प्रॉफिट में, एक पॉइंट आता है कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड क्यों निकालते हैं? टू फाइंड द नॉर्मल प्रॉफिट। कैपिटल एम्प्लॉयड भी यहाँ पे एवरेज करके निकालनी है। एवरेज का मतलब ओपनिंग साल के शुरू में और एंडिंग डिवाइड बाय 2। नॉर्मली हम क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड ले रहे होते हैं, बैलेंस शीट से जो कैपिटल है वो लेके हम दैट इज क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड। बट क्वेश्चन में बोल दिया कैपिटल एम्प्लॉयड भी एवरेज लेनी है आपको, उसके बाद नॉर्मल प्रॉफिट निकालना है। ये भी अच्छा पॉइंट है। और एक ब्रैकेट में बता दिया नॉर्मल मैनेजरल रेम्युनरेशन 1,80,000। ये क्या चीज आ गई? क्या है? सैलरी किसकी है? मैनेजर की। अब ये बात करें नॉर्मली इंडस्ट्री में जो मैनेजर्स हैं उनकी सैलरी है 1,80। क्या करेंगे इसका? इंडस्ट्री में जो मैनेजर की सैलरी है ये हमारे गुडविल में काम आती है, बताया था ना। सुपर प्रॉफिट निकालते हुए माइनस करते हैं। क्यों करते हैं? रीजन बताया था आपको मैंने। पार्टनर्स का माइनस नहीं होता, बट नॉर्मल प्रॉफिट में सब माइनस हो चुका होता है। तो सुपर प्रॉफिट निकालते हुए पार्टनर की सैलरी या मैनेजर की सैलरी आपको माइनस करनी होती है। समझ में आया पॉइंट? तो ये बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स है इसमें। स्टार्ट हो जाओ मेरे साथ साथ, इसको भी कर लो नोट, तो बाकी जो मैं कर रहा हूँ नोट कर लेना।
रुपीज 3,50,000 ब्रैकेट में कर देंगे गिवन दे रखा है। एक साल की तो क्या एवरेज करेंगे ड्राइंग से क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड पार्टनर्स कैपिटल 5, 3 and 2 10 lakhs 5, 3 and 2 यहाँ प्रॉफिट एक साल का ही दे रखा है 3.5 लाख, तो उसी को मान लेंगे एवरेज रेट। जब एक साल का ही दे रखा है तो फिर एवरेज डिवाइड बाय 1 ही होगा ना, उसके कुछ खास नहीं है इसमें। 5, 3 and 2 10 लाख रुपीस क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड है। यहां से पहले आपको ओपनिंग निकालनी है। ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे आएगी? इस क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस प्रॉफिट प्लस ड्रॉइंग्स, ये करना है आपको। इसमें एक चीज और भी लेनी है आपको, ये छोड़ दिया। पार्टनर्स कैपिटल के अलावा आपको इसमें रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट लेना है। कितना रीवैल्यूएशन हुआ है ध्यान दो बच्चों। फिक्स एसेट रीवैल्यूड 8,25,000, अभी कितने के हैं? 8 लाख के, तो 25,000 रुपये और भी देने हैं आपको। पार्टनर्स कैपिटल रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट, ये नया पॉइंट है। तो 10,25,000 रुपये आएगी। 10,25,000 क्या कहते हैं? फिक्स एसेट रीवैल्यूड 825, फिक्स एसेट रीवैल्यू करेंगे 8.25 लाख में, और बैलेंस शीट के अंदर जो है 8 लाख के हैं। अब ये क्यों लेते हैं? सारे रेक्टिफिकेशन का लॉस प्रॉफिट तो लिया था हमने, भूल गए? पीछे आ जाओ नोट्स में, सबसे पहले पेज पे आ जाओ। सबसे पहले पेज जहाँ फॉर्मूले लिखे हुए हैं, पढ़ लो, आपको पूरा आप पढ़ सकते हो उसको। जो पहले पेज में फॉर्मूले हैं उसमें क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड में क्या क्या लेते हैं ध्यान दो। पार्टनर्स कैपिटल प्लस प्रॉफिट्स लॉसेस रिजर्व्स, और उसके बाद रेक्टिफिकेशन या रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस माइनस नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट होती है बिजनेस के बाहर कहीं पैसा लगा रखा है उसकी वाली इन्वेस्टमेंट। और सर है ठीक है, तो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट भी आपको लेना है। अगर लॉस होता तो माइनस कर देते, अगर लॉस होता तो क्या करते? माइनस करते, ठीक है। और अगर ये एसेट साइड से निकालना चाहते हो, बैलेंस शीट दे रखी है, दोनों साइड से निकाल सकते हैं। मैंने बताया था कैपिटल एम्प्लॉयड एसेट माइनस लायबिलिटी भी कैपिटल एम्प्लॉयड होता है। अगर आप इस चीज को एसेट साइड से निकालना चाहते हैं तो फिक्स एसेट 8 लाख की जगह 8.25 लाख रुपए ले लेना, आंसर आ जाएगा। एसेट माइनस लायबिलिटी करोगे तो फिक्स एसेट जो है वो 8 लाख की जगह रीवैल्यूड फिगर पे ले लेना 8.25 लाख रुपए, आंसर आ जाएगा। उससे भी आ जाएगा, जैसे मर्जी कर लेना। 10,25,000 ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड होता है क्लोजिंग रुपीस 10,25,000 माइनस प्रॉफिट प्लस ड्राइंग्स भी रखी है आपको 2 लाख। बताना कितना आ रहा है ओपनिंग? ओपनिंग कितना बताइए? बोलो 1195 11 लाख क्या यार 90,000 540 माइनस 8 लाख 75 जाएगी। क्या हो गया मैथमेटिक्स में सबके? चलो 2 लाख रो कर दीजिए। 2 लाख सर वो ऐड भी करना है। हाँ तो 12 लाख ये 3,50,000 यस सर, ये 2 लाख है। सही है सर। वो 35,000 है। हाँ अच्छा कहाँ से 4 जीरो नहीं दिख रही? वो कौन लगा रहा है?
कहाँ से 35 दिख रही है? 004 है। सर यू स्टिल नीड टू ठीक है। मुझे पता है तेरी बहन आ गई है। ठीक है, कौन आ गई है? उसकी बहन थी। तेरी हाँ जी, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। अरे पढ़ ले बस दिमाग पे जोड़ ले तभी इसका दिमाग फालतू दिमाग। अच्छा है Sir, we are not best sisters. दिमाग पे जोड़ We are friends. जस्ट No, not best friends. सर हमारे बनने चाहिए एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड निकालेंगे। अच्छा, ये ओपनिंग में ये फॉर्मूला कैसे लगा? ये चीज मैं आपको फाइनल अकाउंट में सिखा चुका हूँ। कैपिटल अकाउंट आप बचपन से बना रहे हो, और ये ओपनिंग कैपिटल यहाँ होती है, प्रॉफिट यहाँ पे होता है, ड्राइंग्स यहाँ पे होती है, क्लोजिंग कैपिटल ये फाइनल अकाउंट में भी सिखाया था मैंने आपको। लास्ट में 3 अकाउंट सिखाए थे, डेटर क्रेडिटर कैपिटल याद करो। एक्स मान के क्लोजिंग आपको जो है पता है, ये आपको पता है, ये पता है, ये पता है, इसको एक्स मान लो। क्या बनेगा? क्लोजिंग प्लस ड्राइंग्स माइनस प्रॉफिट। ठीक है ना? तो ये फार्मूला भी रटना नहीं है, कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट अगर आपको आ गया तो अपने आप चीजें प्लस माइनस आ जाएंगे। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे आएगा बताओ बच्चों? एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड प्लस ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड डिवाइड बाय 2। बहुत बच्चे भी टेस्ट में भी शॉर्टकट यूज करते हैं, नंबर कटेंगे, ध्यान रखना। कट मैंने काटे भी हैं, बिल्कुल शॉर्टकट यूज करना बंद कर दो टेस्ट में। 10,25,000 डिवाइड बाय 2 बताना कितना आएगा बच्चों? एवरेज 9.5 लाख आ रहा है। ठीक है, ये आ गया आपका एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। अब नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न NRR ये हो जाएगा 10% प्लस 2% इज इक्वल टू 12%। बताया भी मैंने। बैंक में जमा कराते हो, रिस्क फ्री रिटर्न है 10% मिल रहा है, बैंक रेट ऑफ इंटरेस्ट, या इसको अदर वर्ड्स मार्केट रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन बैंक, एक ही बात है। बिजनेस में रिस्क है 2% का, 2% उसका रिटर्न आ रहा है रिस्क का सिर्फ, तो टोटल रिटर्न आपका आ रहा है 12%। नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा आपका। नॉर्मल प्रॉफिट कितना आएगा? 9,50,000 इंटू 12%। निकाल के बताओ बच्चों कितना आ रहा है जल्दी से। सर 1,14,000। 1,14,000 ठीक है। सुपर प्रॉफिट कितना होगा? एवरेज प्रॉफिट 3.5 लाख माइनस नॉर्मल 1,14,000, और कुछ भी माइनस करेंगे इसमें? सर ये मैनेजर सैलरी रीजन बताया था। मैनेजर रेम्यूनरेशन दे रखा है 1,80,000 पर एनम है, साल का है। अगर पर मंथ होता तो 12 से मल्टीप्लाई करते, पर मंथ होता तो 12 से मल्टीप्लाई करते। तो एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, और क्योंकि मार्केट में जो नॉर्मल प्रॉफिट है उसमें मैनेजर की सैलरी माइनस हो चुकी है, आपकी पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर से सैलरी माइनस नहीं हुई, तो कंपेयर नहीं कर सकते। कंपेरेबल बनाने के लिए मैनेजर रेम्यूनरेशन या पार्टनर सैलरी भी माइनस करना पड़ेगा आपको। ठीक है, कितना आंसर आएगा बताओ? सुपर प्रॉफिट कितना? 56। ठीक है, कई सालों से ये है। अब एनओटी मेथड से निकालेंगे गुडविल बाय एनओटी मेथड। वो क्या होता है बताया था? सुपर प्रॉफिट 56,000 मल्टीप्लाई, शॉर्टकट बताया था। में रेट इज इक्वल टू जीपी। अच्छा, यहाँ पे डिस्काउंट रेट कितना लेंगे? ये चीज मैंने आपको जो है इसमें नंबर ऑफ ईयर्स कौन सा लेना होता है? नंबर ऑफ ईयर्स परचेज बताइए, बता दो पहले तो। नंबर परचेज दिया हुआ है 5। नहीं, नंबर ऑफ ईयर परचेज लेना होता है, फिर जितना भी प्रॉफिट निकालो। नहीं परचेज लिखो, नंबर ऑफ परचेज, नंबर ऑफ परचेज ही लेना होता है हमेशा। सब आप लोग ध्यान दो। ये एक और इसमें अच्छा पॉइंट है जो पहले किसी क्वेश्चन में नहीं आया। एनओटी मेथड में जब डिस्काउंट करते थे, रेट जो लेते थे, वो
अक्सर कौन सा लेते थे? नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, जो कि यहाँ पे 12% है। अक्सर क्या लेते थे? नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। बट अगर क्वेश्चन में अलग से मेंशन कर रखा है डिस्काउंटिंग रेट, तो फिर वही लेना पड़ेगा। जैसे यहाँ किया हुआ है 5 years purchase of annuity of super profit discounted at the rate of 10%। अगर अलग से बता रखा है एनओटी का डिस्काउंटिंग रेट 10% है, 15% है, 20% है, फिर लेना है। साइलेंट हो गया क्वेश्चन तब हम अज्यूम करते थे कि डिस्काउंट रेट इज इक्वल टू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, जो भी था क्वेश्चन में किया हमने। तो यहाँ पे डिस्काउंट रेट आपको गिवन है, 5 years परचेज भी गिवन है। दो चीजें चाहिए होती है इसमें आपको शॉर्टकट के लिए, नंबर ऑफ ईयर्स, काफी साइड में कर देता हूँ, तो यहीं पहले यहीं कर देता हूँ, नंबर ऑफ ईयर्स एंड डिस्काउंट का रेट। नंबर ऑफ ईयर्स एंड डिस्काउंट का रेट, दो चीज चाहिए होती है, बस आंसर आ जाएगा इसका शॉर्ट। कैलकुलेटर पे दिखाया था 1 डिवाइड बाय 1 प्लस रेट, 1 डिवाइड बाय 1.10 इक्वल टू कितनी बार करेंगे? 5 बार, और जीटी का बटन दबा दो, आंसर आ जाएगा। करो 3.791 आंसर निकालो। 2 12 क्वेश्चन है सारे, चेक करो। हाँ वो एनओटी में थोड़ा बहुत हो जाता है राउंड ऑफ। एनओटी में 200 200 400 500 फर्क आ जाता है एनओटी में। इसका रीजन बताता हूँ मैंने अभी 3 डिजिट पे लिए, ध्यान दो मुस्कान, मैंने 3 डिजिट्स पे लिए। कई बार आप क्या करते हो, कैलकुलेटर पूरा जो आ रहा है ठीक है उसको सीधा ही मल्टीप्लाई कर देते हो 56,000 से, है ना? पूरा कैलकुलेटर सारी में भी नहीं आ रहा भाई। कितना आ रहा है 3 डिजिट्स में? 212296 96 कोई बात नहीं, 56 ज्यादा है। ये देखो एनओटी में आएगा फर्क। इस तरीके का मैच तो सर वो तो हमारा एनओटी मेथड में ऐसे ही होते हैं, अप्रॉक्स आंसर ही मैच कराना होता है आपको। उनके साथ सर वो तो हमारा आंसर नहीं करेंगे, गलत नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। एनओटी में अप्रॉक्स आंसर ही मैच कराना होता है, बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर नहीं होता। पॉइंट में जब आ रहा है आपको बताओ, सारे डिजिट लेते हो अलग आंसर आता है, 3 डिजिट लेते हो अलग आता है, 2 लेते हो अलग आता है पॉइंट में, तो मैच कैसे करोगे? ठीक सर है, अगर हम दो डिजिट लेंगे तो आपका आंसर आ रहा है 279 से आ रहा है, तो यही पॉइंट है ना। तो ऐसा नहीं है कि आपको हमेशा 2 डिजिट लेनी है, 3 डिजिट ले लो, बड़ी बढ़िया है। नोट कर लो, नोट कर लो बच्चों। सर इतना ही है। हाँ जल्दी से नोट कर लो। फिटिंग मॉडल की करानी हो, सर आप दूसरे नोट्स भी आज ही कराओगे? आज ही कराएंगे। नोटिंग करो मैडम। रोहन क्यों नहीं आया, कोई रीजन बताया इसने? तबीयत खराब बता रहा है। वो तबीयत खराब हो गई गया। नहीं मेरे पास सुबह मैसेज आया। और ये सब टीचर्स कह रहे हैं 8 साल सर आपको नोटा मिलेगा। सर आपको जल्दी नोटा मिलेगा। लड्डू सर लड्डू बर्फी बर्फ का सर खिला रहे हैं। सब्जी सब बनेगी सर। खिला रहे हो? ये तो खिला रहा है। ये तो खिला रहे हैं सर। सर लड़की ढूंढ लो। कोई फायदा नहीं, ऑनलाइन। नहीं सर ऑनलाइन की जरूरत नहीं। सर क्या Online, कर रहे white हैं? and green। रिटर्न करनी पड़ जाएगी तो 7 दिन तक पॉलिसी। एक साल की वारंटी। हमारी YouTube पे एक फनी वाली वेब सीरीज तो स्टार्ट है। वायरल पैकेज मामा खाली बॉक्स आया। ओ भाई में कितना नितिन आज थोड़ा जवान चल रहे हो, कटी पटी कर रहे हो। and you are like the man to getting जवान अच्छी कपड़े। अब बच्चा फिर थोड़ा बाहर हूँ, बस थोड़ा सही लगता है। पहले वैसे फिर वैसे। और दूसरा बात तो मान लेते हैं। और सर आप क्या आंसर भेजते हो? आप
भेजने तो होते हैं इससे मैं जल्दी तो की भेजे सर मैं तो डाउनलोड कर दूं। उसमें पासवर्ड आता है। पासवर्ड है, अब जो मैंने टेस्ट है, टेस्ट उसका किया, पूरा उसका solution सॉल्यूशन है पूरा। उसका पिछली बार पासवर्ड वाला किसी उसका तेरा नाम था। कल तो मैंने अपना नाम डाल के देख लिया। इस बार मैं सबका नाम डाल के देख लिया। इस बार तो सर मेरे दिमाग था। मेरे को लगा इस बार बस। मैं डाला। अरे नहीं इस बार पता क्या डाल पैक के साथ डाल के दे। नहीं, जरा इसमें पता क्या है? सबका नाम गौरव पैंतीस था। ये भी नहीं क्या डाला? गौरव 35 था। अरे आपका सर आप ये भेज अरे है, इसके चक्कर में पढ़ना होगा तो भी नहीं पढ़ेंगे ये लोग। इसने सर रुक रुक गया। गया। सर मेरे पापा का सुबह सुबह फोन है क्या चल रहा है ग्रुप में इसने सर मैं बताता हूँ सर को क्या बच्चों पढ़ने भी नहीं देते अरे सर इसमें रुपी नहीं लगाया वो 35 है सर। अरे मैं 12 के अंदर चला गया। रुपीस लगाया हुआ उसका साइड सही नहीं बनाया हुआ वही है ना, कृपा होने करेंगे। अरे यार देना। बहुत बुरा हाल है इतना टाइम वेस्ट किया। अब सर इस पेपर में टेस्ट को भी एक टेस्ट मिनट है। पढ़ी दिया करो अब क्यों अरे नाम है सर वही बोल रहा तू है। हाँ नाम ही है नाम ये इन्हीं बच्चों में ये नहीं बताओ ये बता दो ये नहीं बताओ आपका पास कर में निकल गया है ले ले कुछ बात ये। बच्चों एक मिनट आगे देखो हिडन गुडविल नेक्स्ट निशा क्वेश्चन 38 सर इसमें और तरीकों से निकालने छोटे छोटे क्वेश्चन है हिडन गुडविल है अभी तक आप मेथड्स पढ़ रहे थे एवरेज प्रॉफिट मेथड सुपर प्रॉफिट मेथड बहुत सारे एनओटी मेथड ये वाला क्वेश्चन बहुत बढ़िया इसको इंपॉर्टेंट लिख लो जो आपने किया है ना अभी 45 बढ़िया क्वेश्चन था इसमें नए नए पॉइंट्स काफी है 45 ठीक है ना इसमें एक तो देखो क्या नया पॉइंट है एवरेज कैपिटल प्रोवाइड करनी है मैनेजर रेवल्यूशन माइनस करना है रिवैल्यूएशन प्रॉफिट प्लस करना है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न भी 12% मतलब काफी अच्छे से पॉइंट्स हैं नेक्स्ट अब इस पे आओ हिडन गुडविल एक नंबर का छोटा सा क्वेश्चन है क्वेश्चन 38 छुपी हुई गुडविल है अब कोई मेथड नहीं है छुपी हुई गुडविल है वो निकालनी है A and B were sharing profit 2-3. C admitted for 1/2 share. He paid 6 lakh for his capital and share of goodwill. उसने 6 लाख रुपए दिए कैपिटल गुडविल मिलाकर दिए 6 लाख. You are required to find the hidden goodwill of firm and C share of goodwill. If balance on 31st March is 1, A and B इतना है. तो C ने 6 लाख रुपए दिए हैं टोटल गुडविल कैपिटल सब मिला के. आपको हिडन गुडविल निकालनी है फर्म की और सी का शेयर ऑफ गुडविल भी ऑफ कोर्स बाद में निकाल लोगे बट फर्म की गुडविल भी निकालनी है कैपिटल आपको दिया हुआ है ए और बी का 3 लाख 2 लाख सीधा सा सॉल्यूशन नोट कर लो calculation of hidden goodwill. C share साथ से मत करो बातें मत करो C share of capital and goodwill 600 for कितने शेयर है उसका 1/2 हाफ शेयर है फॉर्म में सी शेयर ऑफ कैपिटल गुडविल फॉर हाफ शेयर कितने शेयर के लिए आ रहा है वो देखो 1/2 के लिए आ रहा है कितने वैसे ला रहा है गुडविल कैपिटल मिलाकर 600 ये आप यहाँ पे बंद कर सकते हो टोटल कैपिटल सर ये ऐसे जरूरी है जैसे हम कर रहे हैं वैसे करते हैं यूनिकल नहीं सर नहीं इसका एक तरीका है आप जैसे करते हो वैसे ही करा रहा हूँ मैं इसमें मैंने नहीं, अपना आप वैसे हम तो नहीं, खाली मैथमेटिक्स थोड़ी होगा देखना तो पड़ेगा टोटल कैपिटल एंड गुडविल on the basis of
of firm 600 into 2 by 1 12 इसके पे है ना लिखना नहीं पड़ेगा टोटल Less. कैपिटल ऑन बेसिस ऑफ नया पार्टनर एडिशन पढ़ना पड़ेगा capital of A capital of B capital of C 600 ही आएगी A कितना है 300 200 600 1100 गुडविल आ जाएगी 100 ये आपकी हिडन गुडविल आ गई गुडविल ऑफ फर्म इन अदर वर्ड इसको हम बोलते हैं हिडन गुडविल 1 लाख रुपए एनसी का शेप भी आ जाएगा 1 by 2 ऑफ अबाउट कितना होगा 50 बताओ 50 सर हाफ 50 नोट कर लो सिंपल है 12th में भी था ही ठीक है बच्चे रट्टा लगा लेते थे इसको याद आ गया ठीक है नहीं याद आया ये सीधा ही है आप इसको सीधा ही आपने कहा था सीधा मल्टीप्लाई हुआ हो गया ये सीधा मैथमेटिक्स से सर बना है। ऐसे लिखते थे कैपिटल ऑफ द फर्म अकॉर्डिंग टू सी शेयर एक ही बात है कोई बात नहीं अकाउंट्स में जैसे नरेशन में क्या नरेशन आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो मीनिंग वही निकलना चाहिए आप फर्स्ट लाइन मत लिखो सीधा सेकंड लाइन कर दो टोटल कैपिटल ऑफ गुडविल ऑफ फर्म या कैपिटल ऑफ न्यू फर्म अकॉर्डिंग टू सी शेयर ऑफ कैपिटल वो भी चलेगा कोई बात बड़ी लिखना थोड़ा बहुत लिखना पड़ेगा ना अब बिल्कुल ही आप मैथमेटिक्स पे आ जाओ लिखते हैं आप बिल्कुल ही मैथमेटिक्स पे आ जाओ कि सीधा 1200 माइनस 1100 ऐसे नहीं कुछ तो लिखना पड़ेगा जिसका मीनिंग सही पे सेंस व्हिच मेक सेंस वही ध्यान नहीं है ना क्लास में सर लिख दिया तो क्लास में ध्यान भी तो रखो ना अगले क्वेश्चन पे ध्यान दो कर हो गया तो बातें कर रहे हो ब्रेक टाइम है आपको ब्रेक लेने का हो गया इसके पीछे लॉजिक भी समझ लो रट्टा तो उसमें कर ही रहे हो सी का कैपिटल गुडविल मिलाकर 600 है 600 में 6 लाख मिला रहा है उसमें उसकी कैपिटल भी है गुडविल भी है उसका 1/2 शेयर है अगर इसे क्रॉस अप कर दोगे 1200 में पूरी फर्म की कैपिटल पूरी फर्म की गुडविल हो जाएगी 600 में सी का कैपिटल सी की गुडविल है उसका हाफ शेयर है 50% शेयर है फर्म में अगर उसको 100% कर दोगे तो ये 1200 में पूरी फर्म की कैपिटल टोटल कैपिटल और पूरी फर्म की गुडविल हो जाएगी यहां से अगर आप सिर्फ कैपिटल माइनस कर दो तो गुडविल बच जाएगी मैंने माइनस किया टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म ए बी सी तो क्या बच जाएगा गुडविल ऑफ द फर्म अब यहाँ भी बच्चों को डाउट आता है सर ये तो ठीक है कैपिटल में ए का कैपिटल ओके बी का ओके बट सी की कैपिटल में गुडविल भी उसकी सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ एक डाउट आता है तो थोड़ा सा डीपली देखोगे सी की कैपिटल में जो गुडविल है वो ए और बी की कैपिटल ही होती है नया पार्टनर आता है तो हम एक एंट्री नहीं करते जो गुडविल कैश में लाता है सी कैश टू प्रीमियम फिर प्रीमियम टू एबी याद है 10 लाया मान लो तो ये ए और बी डिवाइड कर लेते हैं तो सी जितने भी गुडविल लाया अभी मुझे नहीं पता यहाँ तक बाद में तो पता लग जाएगा सी जितने भी गुडविल लाया 6 लाख में जितनी भी गुडविल है 50,000 1 लाख 2 लाख जो भी है वो ए और बी की कैपिटल ही होती है पॉइंट समझ आया तो गलत नहीं है बिल्कुल सही है इसमें इस 1200 में 12 लाख में कैपिटल भी है पूरी फर्म की गुडविल भी है मैं सिर्फ कैपिटल ही माइनस कर रहा हूं बल्कि ए और बी की कैपिटल में सी जो गुडविल है वो होना चाहिए वो नहीं है वो इसमें आ गया बात खराब हो जाती है ठीक है तो गुडविल का फॉर्म बच गई ये आपका है
नेक्स्ट क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज है, क्या चेंज है 39 में देखो। लेकिन सर जब क्वेश्चन करते थे ना तो उसमें जो प्रीमियम और गुडविल अलग से होता था। मतलब नहीं, क्वेश्चन ऐसे ही होता है, टोटल पेमेंट बाय सी ही है, उसको क्रॉस अप करेंगे। नहीं कई क्वेश्चन होते थे ना, वो question- प्रीमियम और गुडविल अलग से दे रखी होती थी। अच्छा। उसमें बहुत नहीं लेते थे, सिर्फ जो कैपिटल। हाँ मुझे क्वेश्चन लाके दिखा देना। वो है कहां ढूंढेंगे आप? नहीं तो फिर बुक नहीं ढूंढोगे तो फिर इस यहाँ पे चैप्टर में दिखा देना मुझे। क्वेश्चन नंबर 39 पे आओ बच्चों। हमेशा A and B sharing profit 2-3, C was admitted 40% शेयर के लिए एडमिट हुआ है। He paid 4 लाख for his capital and goodwill मिलाकर। अच्छा एक पॉइंट इसमें ये भी है, अगर खाली बोलता है 4 लाख, he paid 4 लाख for capital and goodwill नहीं भी लिखा होता तो भी हम assume करेंगे and goodwill है। ऐसे क्वेश्चन में hidden goodwill क्वेश्चन में C paid इतने रुपए for capital लिखा हुआ है और goodwill दे भी रखा क्वेश्चन में, तो हम assume करेंगे कि वो टोटल पेमेंट ही है कैपिटल गुडविल मिला। अगर ऐसे नहीं करते तो करंट अमाउंट से क्या करोगे? वो एक अलग कंसेप्ट है। जो आप कह रहे हो ना गुडविल लाया है नहीं, करंट अकाउंट डेबिट करेंगे, वो एडमिशन रिटायरमेंट का अलग कंसेप्ट है। मैं तो बात कर रहा हूँ हिडन गुडविल वाले क्वेश्चन की सिर्फ, ये रफ कैलकुलेशन की। गुडविल नहीं लाया, कई बार कैपिटल भी नहीं दे रखी होती किसी की, कैपिटल भी कितनी लाया नहीं पता, तो प्रोपोर्शनल कैपिटल निकालते थे ऑन द बेसिस ऑफ ओल्ड पार्टनर शेयर। मान लो सी 1/3 के लिए आ रहा है तो रिमेनिंग पार्टनर की कैपिटल को टोटल करके 2/3 के लिए है, उसको 3/2 करते थे, याद है प्रोपोर्शनेट कैपिटल। सी 1/3 के लिए आ रहा है तो रिमेनिंग कितना बचा, 2/3 बचा, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल को रिवर्स करते थे 3/2। तो वो एक अलग पॉइंट है। मैं हिडन गुडविल वाले क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। हिडन गुडविल जहाँ गुडविल गायब कर दी क्वेश्चन ने, तो सी अगर पेमेंट हमेशा दी होगी हिडन गुडविल वाले क्वेश्चन में सी की पेमेंट, और सी की पेमेंट हमेशा गुडविल इंक्लूड करके ही माननी है, जो लिखा हो चाहे ना लिखा हो, ठीक है। तो ये आपकी 4 लाख रुपए लाया। आगे क्या बोल रहे हैं, एंट्रीज पास कर देनी है गुडविल के लिए। एंट्रीज मैं आपको बाद में सिखाने वाला हूं, बट अभी गुडविल की कैलकुलेशन ही देख लो। ये बैलेंस ऑन मार्च 18 कितना है, ए कैपिटल, बी कैपिटल, रिजर्व्स एंड एडवर्टाइजमेंट, ये भी ले लिया। बोर्ड पे देखो, नोटिंग बाद में करना। 39 पहले 38 था, नंबरिंग ठीक कर लो पिछले क्वेश्चन की। गौरव आपका ध्यान नहीं है, 38 ठीक कर लो नंबरिंग, ठीक है। 39 हाँ जी 39 के अंदर बताओ सी शेयर ऑफ कैपिटल गुडविल कितना है, 400। 40% कितना होता है, 2/5 या 40%, 2/5 शेयर, 400 हो गया। नेक्स्ट तो 400 into 5/2 कितना हो जाएगा, 1000 माइनस करेंगे। कैपिटल ऑफ ए कितना हो, कैपिटल ऑफ बताइए बच्चों। 300 में कुछ प्लस माइनस भी है, रिजर्व्स वगैरह भी है ना, तो इसको बोलेंगे एडजस्टेड कैपिटल। एडजस्टेड कैपिटल तो 300 तो है ही है, प्लस रिजर्व का शेयर भी मिलेगा। इसको देखो, रिजर्व जनरल रिजर्व किस रेशियो में बढ़ते हैं, ओल्ड रेशियो में। तो 1 लाख को 2-3 में बांट के प्लस करो, 1 लाख को 2-3 में बांटो, कितना आएगा 40, माइनस एडवर्टीजमेंट 50,000 को 2-3 में बांटो 20, तो कितना आएगा एडजस्टेड कैपिटल 320। ऐसे बी का देखो कितना है, बी का 2 लाख है। इसमें रिजर्व को बांटो 2-3 में कितना आएगा 60 माइनस 30 कितना आएगा ये 230। और सी कितने पैसे ला रहा है 4 लाख। टोटल कितना हो गया 950 50,000 गुडविल फॉर्म। और सी का शेयर कितना हो जाएगा 1/2/5 ऑफ अबाउट 10 ऑफ द 20,000। आंसर आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो रिजर्व्स इसमें नया पॉइंट क्या था, रिजर्व्स वगैरह दे रखे थे, रिजर्व्स लॉसेस वगैरह दे रखे हैं, तो उसको एडजस्टेड कैपिटल लेनी है पार्टनर्स की, इंक्लूडिंग रिजर्व्स एंड लॉसेस।
बाकी सेम क्वेश्चन ही है। नोट कर लो। स्टार्टिंग के पॉइंट में 2/5 दिया हुआ 40%, 40% is 2/5, 4500, 2/5, ठीक है, नोट कर लो चलिए। फोटो खींच ले। नॉर्मली वो बोलते हैं ना कोई नहीं क्या बोलते हैं, कोई लिख नहीं रहा तो तेरे के हाथ टूट रहा है तो ये भी नहीं बोल सकते, तो फोटो खींच ले। डाउट है? इजी क्वेश्चन है। अच्छा होमवर्क आपको ये है नोट्स के, हाँ नोट्स के ऑल वाइट क्वेश्चन, समझ रहे प्लस स्टडी मॉड्यूल के ऑल इलस्ट्रेशन। अरे कर लेना, बात कर लेना यार। अच्छा इसमें एक पॉइंट है, सारे एक्सेप्ट, ये सिर्फ मेरे कैलकुलेशन वाले, एक्सेप्ट एंट्रीज एंड बैलेंस शीट क्वेश्चन। मॉड्यूल में आपका जो मॉड्यूल है ना, उसमें जो चैप्टर है गुडविल बैलेंस शीट गुडविल, उसमें ये मान के चलते हैं कि आप 12th से पढ़कर आए, वो गुडविल वाले चैप्टर में एडमिशन की एंट्री डलवा देता है, कोई पार्टनर एडमिट भी करवा देता है, उसकी कैपिटल भी ले आता है, एंट्री भी करवा देता है गुडविल की, मतलब सब कुछ ही करवा देता है उसी में वैल्यूएशन गुडविल वाले चैप्टर में। आगे चल के एडवांस एडमिशन का चैप्टर भी है, इसमें एडवांस क्वेश्चन भी है, कैपिटल एडजस्टमेंट वगैरह बहुत कुछ है, बट वो गुडविल में भी मान के चलता है, बच्चे पढ़ के आए, बट मैं ये मान के नहीं चल रहा। मैं इस चैप्टर को मैंने बिल्कुल आपको भी कोई एक भी एंट्री नहीं कराई, कोई बैलेंस शीट नहीं बनवाई मैंने आपसे, ठीक है। तो आपको मॉड्यूल से छांट के क्वेश्चन करने हैं जो प्रॉपर कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, जहां पे 5 मेथड मैंने आपको कराए हैं, बस वही करेंगे। सुपर प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट, कैलकुलेशन। अगर कोई बड़ा क्वेश्चन भी है एंट्री वाला, तो उसमें से सिर्फ गुडविल की वैल्यूएशन वाला वर्किंग आउट कर देना, समझ रहे हो, ठीक है। अभी एंट्री वाले नहीं करने इस चैप्टर के लिए, टेस्ट के लिए, आगे तो चल के सब कुछ कवर करेंगे, ठीक है। तो इसके व्हाइट वाले क्वेश्चन कितने बचे हुए देखो, मुझे उम्मीद है आपने पिछला होमवर्क भी नहीं किया होगा, इंटेलिजेंट बच्चे, सिंसियर बच्चे। क्वेश्चन कितने बच्चे ने 35 क्वेश्चन कर रखा है? 35 आपको क्या लगता है? ट्राई किया था कॉपी है सर आज ऊपर है, कॉपी करते हैं, किया हुआ 35 सर 34 कराया था मैंने, हाँ 35 हो जाएगा। हाँ हो जाएगा तो ठीक है, वो तो सब कुछ जाएगा। किया तो नहीं ना पक्का? मैं दिखा सकती सर हूँ, लगाओ, बताओ। सर लगाओ सर, अरे एक शर्त में आज ठीक है, एक और लगाओ सर, रुक जाओ। ये बात तो सबूत डॉली 35 तक की भी करने लग रही है 35 भी चल रहा है क्या? सर मैं सबूत दिखा सकती हूँ। ज्यादा सीरियस मत हो। मैं तो 8 बताओ सर। इसकी जिंदगी में बहुत दुख है सर, इसमें सर मैं कभी 8 बजे तक पहुंचूंगी। कहाँ जाते हो क्लास में? सब मेरे घर वाले हैं, आ जाओ नहीं हमारे घर पर काम हो सकते हैं। छोटी सी जान है ना, छोटी सी किया किसी ने? नहीं किया। रोहित 35 किया तब कर लेना, ठीक है। ये पुराने जितने और उससे पहले भी कई व्हाइट वाले बीच में छूटे हुए हमारे, देखो मैंने ये सब ओरल एक कई ब्लैक वाले भी छूटे हुए हैं, मैंने होमवर्क लिखवा रखे हैं आपको, याद है? स्टार्टिंग वाले ये क्वेश्चन किया नहीं होगा या होगा नहीं? सिंपल ही तो है। नहीं किया ना, मेकअप भी बहुत था।
मैंने 30 करवाई तो था क्वेश्चन 30 वैसे तो है। अंशी एक चीज, ये सिमिलर क्वेश्चन होते हैं। सर ये कैपिटल वेट करो उसका 1 मिनट। अगर आपको इस चैप्टर में पार्टनरशिप में स्पेशली मेरे नोट्स ऐसे बने हुए हैं, जो क्लास वर्क है उसका डबल होमवर्क है, हाँ ठीक है ना। ये वाला चैप्टर और उससे आने वाले जो भी मैं टॉपिक्स कराऊंगा, अगर आपको कहीं डाउट आता है होमवर्क में तो क्लास वर्क वाला इसी क्वेश्चन का डबल है 40। अगर कहीं डाउट आता है तो एक एक फिगर मैच कर लिया करो, उसका डबल होना चाहिए, गलती पता लग जाएगी आपको। कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने नहीं आ रही, वो बता दो। पहले तो ये देख लो ना, एक एक फिगर मैच कर सकते हो, इसका डबल 800, 2000, 1900, 100, 40। तो पहले तो ये फाइंड आउट पता लग जाएगा अपनी गलती कहां कर रहे हैं, ठीक है ना। अब कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालेंगे? कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब अगर आपको डाउट है तो उसमें मैंने बताया था पार्टनर्स कैपिटल प्लस रिजर्व्स माइनस लॉसेस माइनस प्लस माइनस रेक्टिफिकेशन का लॉस प्रॉफिट ही बताया था। अब मुझे याद दिलाओ 30 क्वेश्चन में कैसे क्या क्या दिया था? क्वेश्चन 30 पे आओ, कैपिटल एम्प्लॉयड में क्या क्या दिया था क्वेश्चन नंबर 30 में बताओ। 500 प्लस 300 प्लस 250 और कुछ यहाँ पे क्या दिया था? चेक करके बताओ कितना दिया था? 45 प्लस किया था, याद है? अब क्वेश्चन नंबर 31 में इसका डबल कर लो 1000। 45 जो फर्नीचर आपने किया ना, डेबिट किया है, आप वर्किंग नोट देखो एवरेज प्रॉफिट का। फर्नीचर प्लस किया 80 से, फर्नीचर प्लस किया 80 से, एवरेज प्रॉफिट का वर्किंग नोट देखो। मिल गया? 80 का फर्नीचर है, डेप्रिसिएशन है 35 का, तो उसका नेट इफेक्ट पड़ रहा है 45। ये तो इस चैप्टर में क्लास वर्क वाला क्वेश्चन पे ही फोकस रखो, होमवर्क तो आराम से हो जाएगा, ठीक है। बाकी सारे क्वेश्चन ऐसे डबल ही कर लेना। 30 और कौन कौन से होमवर्क में देख लो बच्चे हुए हैं। 31 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसका डबल है 30 का, करना बहुत अच्छा, ये भी अच्छा क्वेश्चन है 30 का। 35 तो बहुत ही अच्छा है, 34 की तरह ही वेरी इंपॉर्टेंट फर्क है। और 33 कई बच्चों को दिक्कत आती है स्टॉक की वैल्यूएशन में, तो मैंने कहा था उसका शॉर्टकट क्या है, होमवर्क क्वेश्चन का। 33 क्वेश्चन छोटा सा बच्चा क्वेश्चन है, बट वो आपके कंसेप्ट बहुत बड़े दूर कर देगा स्टॉक वैल्यूएशन के। 32 मैंने कराया था, 33 कर लेना। एंड उसके बाद ये जो आज 36 कराया मैंने आज, उसका 37 होमवर्क क्वेश्चन 40। अच्छा ये थ्योरी के 4 क्वेश्चन है, इसमें से एक क्वेश्चन आपके टेस्ट में आने वाला है। पक्का? हाँ पक्का आने वाला है। सर देख लो फिर बहुत टाइम में सो जाए। नहीं पक्का आने वाला है, 4 क्वेश्चन ही तो है, जान लीजिए आएगा ना, फिर वेस्ट हो जाता वो टाइम। आएगा, पक्का आएगा। 41, 42, 43, 44। ये 2 नंबर वाले डाल दो मेरे पास। कल तो इसका नहीं है ना, हाँ 2 ही क्वेश्चन है, पढ़ ले। आएंगे पक्का आएंगे, चिंता कौन सा क्वेश्चन 46, 47 अभी तो बता सकते ना कि याद नहीं कर रहे हैं। आएगा, याद कर लेना। 46, 47 ये क्वेश्चन जो भी आपने किया ये भी करना है। बहुत सारे क्वेश्चन बचे हुए हैं, तो ये क्वेश्चन जो मैंने आपको होमवर्क बताया, नोट्स के सारे व्हाइट वाले भी हैं, कुछ ब्लैक वाले भी बचे हुए कर लेना। मॉड्यूल में सारे करते हैं, बट क्या छोड़ना है, एंट्री और बैलेंस शीट। जिसमें बैलेंस शीट बनाने को बोल रहा है, एंट्री कर रहा है एडमिशन रिटायरमेंट की, गुडविल की एंट्री कर रहा है। एंट्री सिर्फ कैलकुलेशन, आपको चैप्टर का नाम क्या है, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, तो गुडविल की वैल्यूएशन करनी है हमें बस। अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, पकड़ो आज के नोट्स निकालो। हाँ पार्टी ये तो मैं आज ग्रुप में भेजूंगा, शाम को मैं बनाऊंगा ग्रुप, आज हम करेंगे। आज ग्रुप में मैं भेजूंगा वो
अब मेरे नोट्स को कोई फाड़ेगा 100 रुपये फाइन लगेगा। सर भाई काम लोग जिम्मेदार ना लड़ाई उन्होंने आता होगा फिर नहीं आके दे देते चेंज किया सर। यार इसको चला दो, गर्मी हो गई।